फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कितने तरह के होते हैं और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आप कभी नहीं भूलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। आपको भी याद हो जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे टेंस टाइप कितने होते हैं, मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम पहचान कैसे सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों तरह से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस टाइप। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मेनली टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अगर हम पूरा देखें तो उसमें 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। तो मतलब कि कुल मिला के टेंस पूरे 12 तरह के होते हैं, 12 टाइप के होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। लेकिन उसमें मेन होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट के पार्ट देखते हैं। मेनली तो 3 टाइप हो गए। अब प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और इनकी मैं रूल और इसकी पहचान अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी वीडियो में देखते रहिए आप हमारी वीडियो को। और अब पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें फ्यूचर में भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैंने बता दिया 4 पार्ट तीनों के होते हैं। तो कुल मिला के 12 टेंस हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनको हम पहचानते कैसे हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश में अगर इनकी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में दी होगी वो उस टेंस का होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको पहचानना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। मतलब पूरे 12 टेंस मैंने लिखे हुए हैं, इनके सामने इनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। इनको हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा। तो पहले इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में दोनों साथ में बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। अगर कोई भी सेंटेंस में डू डज आया है तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। और हिंदी में क्या होता है? हिंदी में ता है, ती है, ते है, तू है। अगर लास्ट में हिंदी वाक्यों में ता आता है, ते आता है, तू आता है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा। अगर इंग्लिश में डू डज आता है तब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में इंग्लिश में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यस कोई सेंटेंस में लगा होता और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती तो वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती इज, एम, आर। ये तीनों अगर आ जाते हैं सेंटेंस में, कोई भी एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अगर इसको हम हिंदी में पहचाने तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में जब वाक्य जो लिखे होते हैं उनके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आते हैं तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। हैज, हैव अगर कोई भी सेंटेंस में आ रही है तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वो। और अगर हिंदी में हमें पहचानना है तो हिंदी में आएगा लास्ट में चूका है, चूकी हूं, चूके हैं, चूके होंगे, चूके हैं, चूकी हूं, चूको हूं। तो ये सब जो आते हैं ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगर ये भी सेंटेंस में आ जाते हैं कोई भी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। और इसको हमको अगर हिंदी में पहचानना है तो हिंदी में ये और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों सेम होते हैं। बस फर्क ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया होता है और इसमें टाइम नहीं होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन इंग्लिश में आता है और हिंदी में टाइम दिया रहता है और लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं। और इसमें टाइम इस तरह से दिया होता है जैसे सुबह से, शाम से, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा था, इस तरह के इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में केवल डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर ये सेंटेंस में आ जाती है तो समझ लीजिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको पहचानना कठिन होता है क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती। जब हेल्पिंग वर्ब ना दी हुई तो उसमें सेकंड फॉर्म जरूर दी होती है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ इसकी जगह वहां पे सेकंड फॉर्म वर्ब की दी होगी तो आपको समझ जाना है कि वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसके अलावा इसको हम हिंदी में कैसे पहचाने कि इसमें हिंदी में वाक्य में आता है लास्ट में लिया, दिया, किया, या ये सब आते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर। 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब जहां भी आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि वहां पे ये जो टेंस में सेंटेंस में आएंगी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसके लास्ट में आता है रहा था, रही हूं, रहा था, रहे थे, रहा थू।
तो और उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में केवल हेड हेल्पिंग वर्ब होती है। हेड हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है। इसमें क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट में केवल एक हेल्पिंग वर्ब कहीं भी आ जाए तो समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और हिंदी में इसको हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी में होता है चूका था, चूके, चूके थे, चूकू, थू। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और इसकी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है और ये केवल एक होती है। इसमें क्या होता है, हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे इसको हिंदी में ऐसे पहचानेंगे, इसमें आता है ये और ये दोनों सेम रहते हैं, जैसे यहाँ पे और इसमें दोनों में सेम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरह यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम रहता है। सिर्फ फर्क ये रहता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें टाइम दिया होता है, इसमें टाइम नहीं होता, इसके लास्ट में रहता है रहा था, रहे थे, रहे थू, ये सब आते हैं और यहाँ पे केवल टाइम दिया रहता है, बस फर्क इतना रहता है। और उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, और इसको जहाँ भी ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, अगर ये हिंदी वाक्यों में आते हैं कहीं कहीं तो इनके लास्ट में होता है गा, गी, गे, गु, गा, गी, गे, होंगे, करेंगे, पिएंगे, ये सब वर्ड आते हैं तो हिंदी में उनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहा जाता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी, दो हेल्पिंग वर्ब होती है और ये सेंटेंस में अगर आ जाती हैं तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। और इसको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में इसके लास्ट में वाक्य में आता है रहा होगा, रहे होंगे, ये सब वर्ड आते हैं, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब वर्ड आते हैं तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इनकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव, अगर ये सेंटेंस में आ जाती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और अगर हमको हिंदी में पहचानना है तो हिंदी में इनके लास्ट में आता है, जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके लास्ट में आता है चूके थे, चूके होंगे, चूके होंगे, चूकी होगी, चूका होगा, ये सब वर्ड आते हैं तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। उसके बाद लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब होती है और दोनों कहीं भी आ जाती हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। और हमको हिंदी में पहचानना है तो हिंदी में ये भी सेम होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों सेम होता है। इसमें भी वही होता है, इसमें भी वही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें टाइम दिया रहता है, इसमें टाइम नहीं दिया रहता। और इसको हमको हिंदी में पहचानना है तो इसमें टाइम दिया रहेगा और रहा होगा, रही होगी, ये सब आते हैं वर्ड जो इसमें आते हैं वही इसमें भी आते हैं, बस फर्क इतना होता है कि इसमें टाइम दिया रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में भी लगा रखी है पूरे 12 पार्ट की, उनके पूरे रूल्स और उनके आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब क्या है उनकी, पूरा आप जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा डीपली समझ में आ जाएगा। और एक एक पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट से पूरे 12 पार्ट देख सकते हैं। और डबल इवेंट वाले सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये सब देख सकते हैं।